इतनी सामर्थ्य है झुकने में, इतनी सामर्थ्य है कि पूछो मत। आप कहते हैं कोई रूठ गया तो वो मानेगा नहीं। अरे आपके अंदर अगर सामर्थ्य है तो पत्थर को पिघला सकते हैं। वो तो इंसान है महाराज, वो इंसान है। इंसान नहीं पिघल सकता, बिल्कुल पिघलेगा। बड़े से बड़े किए हुए पाप को भी क्षमा कर सकता है, क्षमा हो सकता है। सारे किए गए पापों का प्रायश्चित हो सकता है। सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। इसलिए बस वैसा व्यक्ति चाहिए। इसलिए कोई रूठ जाए तो ऐसा नहीं कि उसको मनाया नहीं जा सकता है, मनाया जा सकता है। और एक बात और कहें, जैसे आजकल पति पत्नी लड़ाई कर लिए तो पति सोचती है कि चलो छोड़ो जाने दो, एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 5 दिन, जितना ज्यादा दिन बीतेगा उतनी दूरियां बढ़ती चली जाएंगी। और दूरियां बढ़ गई तो फिर वो नजदीकियों में परिवर्तित नहीं हो पाता। इसलिए कभी भी कहीं भी कैसी भी लड़ाई हो, भाई भाई से लड़ाई हो, पति पत्नी की लड़ाई हो, पड़ोसी से लड़ाई हो, कुछ मौका खोज करके, कुछ उपाय लगा करके उससे बात कर लेना चाहिए, बात कर लेना चाहिए। बहुत समय नहीं गंवाना चाहिए। समय जितना ज्यादा निकलेगा उतना आपके संबंध के लिए खतरा है, उतना बड़ा खतरा मंडराता चला जाएगा। कुछ दिन पहले इस कथा की भी चर्चा हो रही थी। तो इधर से संदेश गया कि महाराज अभी माहौल ठीक नहीं है, तो इसलिए ये कथा संभव अभी नहीं है। और माहौल ठीक हो गया, अभी देखो माहौल ठीक हो गया। माहौल को बनाना पड़ता है। बिगाड़ने का मौका दिन में 20 बार आता है, लेकिन बनाने का मौका कुछ समय के लिए आता है। जिंदगी बिगड़ने के लिए पूरी उम्र है, लेकिन बनने के लिए कुछ ही समय है। बिगड़ने के लिए आदमी जवानी में भी बिगड़ता है, बुढ़ाई में भी बिगड़ता है, बचपना में भी बिगड़ता है, लेकिन बनने का काम केवल जवानी में होता है। बुढ़ाई में आदमी नहीं बनता, बचपना में नहीं बनता। बनने की उम्र केवल एक ही है, जवानी। और बिगड़ने की उम्र बचपना भी है, जवानी भी है, बुढ़ापा। इसलिए जीवन में बनने का, बनाने का, संबंध को निभाने का, संबंध को बचाने का अवसर बहुत कम आता है, बहुत कम आता है। बिगाड़ने के 1000 अवसर हैं, लेकिन संबंध बनाने के कुछ ही अवसर मिलते हैं। इसलिए कभी भी अगर ऐसा डिस्प्यूट हो जाए, आपस में झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए, तो एक दिन कोशिश करो कि ना बीते, एक रात ना बीते। रात का झगड़ा सुबह ठीक होना चाहिए, सुबह का झगड़ा शाम को ठीक होना ही चाहिए। वो चाहे जिधर से हो, चाहे एन केन प्रकारेण, चाहे कुछ भी हो, उसके लिए कुछ भी अगर करना भी पड़े तो कोई दिक्कत नहीं। और अगर अभिमान के कारण आपके अगर संबंध खराब हो रहा है तो ये आपकी मूर्खता है। अच्छा चलो, कमरे के अंदर मान लो एक उदाहरण देते हैं। अगर पत्नी अगर पति के पैरों को छूकर अगर प्रणाम ही कर ली तो क्या दोष हो गया? कुछ दोष हुआ? अगर आपका संबंध बच जाए, संबंध की रक्षा हो जाए, तो उससे कुछ दोष हुआ? हम तो कहते हैं अगर घर के कमरे के अंदर पति ही प्रणाम कर ले पत्नी को तो क्या दोष है कि नहीं? थोड़ी पति बाहर जाकर के कहेगा कि आज मैं पत्नी को प्रणाम किया, और वैसे भी पत्नी का मारा पति कहां बाहर जाके चिल्लाता है, चिल्लाता है थोड़ी बोलता है। इसलिए पत्नियां मार पीट भी देती हैं तो पति कुछ नहीं बोलता। कहीं ये बात लीक नहीं होती है, जानना, कहीं लीक नहीं होती है। लेकिन हमारी संस्कृति ऐसा नहीं करती, ऐसा नहीं कहती। ना तो पति को हाथ उठाना चाहिए, ना तो पत्नी को हाथ उठाना चाहिए। दोनों को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए और उसी तरीके से व्यवहार करना चाहिए, उसी तरीके से रहना चाहिए जैसे चल सके ये रिश्ता। तो यही कह रहे थे कि हमेशा अपने बड़ों से, जो भी, अगर आप अपने, देखो अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो YouTube पे अपलोड हुई थी, बहुत लोग गाली दिए थे।
लोग उसको सुन नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते, एक्सेप्ट नहीं कर पाते, इसलिए ऐसा बोलते हैं। लेकिन हम फिर कह रहे हैं, अगर पत्नी अपने पति को बड़ा मानती है तो पत्नी को झुक जाने में कोई दोष नहीं है, कोई दोष नहीं। अपने से बड़ों का, जैसे हम बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं वैसे सबकी शिक्षा एक ही समान है।